नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, जो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी लाला सरसाथरी में जो ये घायल हिरनी का जो प्रकरण हुआ था उसके ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद था आने वाले टाइम में कोई ऐसा ना हो, परेशानी ना हो, किसी कोई वन्य जीव है तो उसको परेशानी ना हो। लेकिन इसका एक अलग ही रूप देखने को मिला है। आज लाइव कथा के दौरान सच्चिदानंद गुरुजी है, उन्होंने भी हमें अफवाह फैलाने वाले करार दे दिया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक महीना कोई पहले किसी विनोद का नाम लिया, शायद उन्होंने फोन किया था श्री रामदास जी को और उनके पास गाड़ी थी, वो बाहर थे और जो है इसी वजह से वो आ नहीं पाए। लेकिन इस घटना को बेवजह तूल दे दिया गया। बहुत छोटी सी बात थी, इस छोटी छोटी सी बातों के लिए इतना बड़ा तूल दे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सच्चिदानंद जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दो बार फोन आ गया, कथा बात है तो मोटो झूठ बोलिए महाराज जी। हाँ, सत्यानंद जी कथा पहले लाए दिन बोले एक बात है कि सोशल मीडिया पर आते गए ये आ तो एक महीने पहले कोई हियो गए कोई तक कपड़ जो चार दिन लोग तो इंद्र है। हां जना बाहर मैं इंद्र में 16 तारीख में छोड़ है, आज 8-9 दिन है। गाड़ी का परमिशन दे गाड़ो ने फोन की बात से वो ले रहे हो। अच्छा भी चलो थे तो आ करो भी नजदीक में लाला सरसाथरी यार भी तुरंत भी थोड़ी बेगी आ जी गाड़ी बात आ है भी बेचारी घायल एड़ी वे बा फिर कुत्ता का तंगी तो घायल है नहीं बा घणो देर काटेगा नहीं। मैं आ गाड़ी ही गानी कन्नड़ में गजरे फोन की भेजी तो मैं की बोल से हां फोन की मुझे पर छोड़ बेराने से फोन की मतलब परमिशन फोन की वो घटना जकी कदगी है। हां 16 तारीख की थे। बाद में मुकाम थे आपके आगे। हाँ मुकाम है तीन मुकाम छोड़ रहे हैं। और अगर जे हूँ थारी बात वीडियो पर चलाऊं तो कोई दिक्कत है के? कई दिक्कत का यहाँ तो ये बारे में कई दिक्कत का नहीं। हाँ भी अपन झूठा तो नहीं गा सके नहीं बिजेलो सच्चाई है। अगर भाई देखो संती तरह करो काम तो सच्चिदानंद जी तो बांगे खिलाफ कार्रवाई करनी। कार्रवाई करनी पूरी दो में फोन किया लेके कपड़े तो कार दो। हाँ वो गोर में आई हो पड़ोस में छोड़े थे टाइम लगुड़ी हमारा तस्वीर की गाड़ी नंबर लिखुड़ा है। ए थारे आगे जका छोड़ रहे अब बात कराई हो आगे और कौन है? हाँ प्रणाम साहब। प्रणाम। हाँ तो इन तरह की बात है जी वो भी सच्चिदानंद जी तो मन झूठो गा दियो गया जी बे ते तो झूठ बोला है सोशल मीडिया पर वो फैलावा है क्या? मेरा आपकी बचाना चाह रहे हो आपने खुद में। हाँ भाई साधु ने चलो आप तो जो हाई को नहीं लेकिन भी साधु ने बचाना चाह रहे हैं क्या बात गई है। हाँ जना तो आप मेन ओरिजिन बचाना चाह रहे खुद है। हाँ मतलब आप बेटे कथा बच्चे काफी ज्ञान है। हाँ लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं उसमें थोड़ी अच्छा लगता है। ये जो घटना है ये राम निवास सन ऑफ बंसीलाल जी कि जो उनका लाला सरसाथरी से 500 मीटर दूर की है, सिर्फ 500 मीटर, और वो बनिया जो नजदीक गांव है वहां के रहने वाले हैं। मैं दोस्तों कोई भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो बिना अच्छी तरह जांच पड़ताल किए मैं कभी भी किसी तरह की कोई बात नहीं बोलता हूं। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था भी सच्चिदानंद जी जो गुरुजी है वो इस घटना का संज्ञान लेंगे और जो दोषी संत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसका हुआ उल्ट है। उन्होंने हम लोगों को, स्पेशली मुझे और जो जिन्होंने मुझे ये बात बताई है उन लोगों को सबको अफवाह फैलाने वाला बता दिया और इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए जी? ये बिल्कुल सत्य घटना है। 15/2/2025 की घटना है और उस वक्त रामनिवास जी बाहर थे घर से और उनके जो भाई थे वो वहां पे मौजूद थे। उनके पास साथरी में किसी का नंबर नहीं था। उन्होंने अपने भाई को वहां पे फोन करने के लिए बोला। रामनिवास जी ने वहां फोन किया, 2-3 बार कॉल किया लेकिन वो बार कट कर रहे थे। थोड़ी सी बात की और कट कर दिया और अभी अपने सत्र पे ही आप लेके जाओ, हमें मतलब नहीं है, जो मर्जी करो।
और ऊपर से सचिदानंद जी को उन पे कार्रवाई करने की बजाय हमें जुटला दिया गया है। तो साहब इसकी प्रॉपर एविडेंस है मेरे पास। मेरी जो रामनिवास जी के साथ भी बात हुई है और उनके भाई के साथ भी बात हुई है जो मौजूदा वक्त में लेके गए थे घायल हिरनी को, उसका मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं और उनके से हुई बातचीत है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुना रहा हूं ताकि कि आपको पता लग सके भी ये घटना बिल्कुल सत्य थी। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे झूठा और अफवाह बताने वाला करार दिया जा रहा है। लेकिन आज इस दौर में ऐसा करना संभव नहीं है। हर बात के प्रमाण होते हैं और वो मौजूद हैं मेरे पास। सचिदानंद जी ने कथा के दौरान हजारों की संख्या में बैठे लोगों के सामने इतना बड़ा वाक्य को बिल्कुल सारांश छोटे से शब्दों में कह दिया और कह दिया जी छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना है ये, एक घायल हिरनी थी उसको बचाने को घटना को छोटी मान रहे हो आप, तो फिर बड़ी घटना कौन सी है गुरुजी आप ही बता दीजिए हमें। शिकारियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं बंदे, तो वो क्या हाथियों को बचा रहे होते हैं? बचा तो उन्हीं हिरन और हिरनियों को या अन्य नीलगाय को और उन जीवों को बचा रहे होते हैं। तो इसको छोटी और बड़ी मैं तो ये नहीं डिफाइन कर पा रहा हूं भी बड़ी घटना कौन सी होती है और छोटी घटना कौन सी है। गुरुजी आपसे तो कतई उम्मीद नहीं थी ये भी आप इस तरह क्या स्टेटमेंट देंगे। आपने तो वक्फ बोर्ड की तरह खुद ही दावा ठोक दिया, निर्णय भी खुद ही कर लिया, तहकीकात भी खुद ही कर ली और फैसला भी खुद ही सुना दिया भी मैं जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो चला रहे हैं वो फ्रॉड है, यानी कि वो गलत बातें बता रहे हैं, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। आप गलत, मैं अगर गलत हूं तो आप साबित कीजिए, ऐसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं गलत हूं, जाने माने संत हैं आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अब ट्रोल करने वाले तो लग जाएंगे आप साजो सामान लेके भी जी ये तो झूठ बोल रहा है जी, इसने ये मन गढ़ंत कहानी कर ली है, ये कर ली है, वो कर ली है। मैं कोई मन गढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं। आज की जो लाइव कथा है उसकी ऑडियो और वीडियो जो मैं चला नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का दिक्कत है, वरना जो आज की जो कथा लाइव थी उसमें आप सुन सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, सचिदानंद गुरुजी ने तो बिल्कुल ये नकार दिया भी ये बात तो हुई नहीं, 1 महीने पुरानी बात है और विनोद जी है उनके पास खुद के पास गाड़ी है। जो व्यक्ति है उसके पास ना गाड़ी है, वो लालासर शास्त्री से 500 मीटर की दूरी पे रह रहा है, वहां उसका खेत है और ये वहां की घटना है। उनके पास मौजूद समय में गाड़ी नहीं थी, उन्होंने सोचा अगर मैं गांव से गाड़ी बुलाऊंगा टाइम लगेगा, लेकिन जो ये हिरनी है घायल है तो ये दम ना तोड़ दे, इसलिए जल्दी से जल्दी उसको वहां पहुंचाएं। लेकिन ये जवाब मिलने के बाद उन्होंने गांव से गाड़ी बुलवाई, किराए वाली गाड़ी थी, वहां से उसको लेके गए, 20 मिनट में वो वहां तक लेके चले गए। और उसके बाद में उस गाड़ी वाले को सलाम, वो किराया लेने के बजाय उन्होंने सिर्फ मात्र ये कहा भी आप इसमें डीजल डलवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जीवों के लिए, इतना तो हम भी कर लेंगे। ठीक है ये देखो ये है इनकी, इसको इन्होंने ही बचाया। फुलाराम है नाम इसका, बिश्नोई है, बड़ा जीव प्रेमी आदमी है ये। और आप कह रहे हो वो बाहर थे, वहां पे थे नहीं, और ये यानी कि उन साधु के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आप उसका पक्ष ले रहे हो। गुरुजी आपसे तो कतई उम्मीद नहीं थी। ये थी पहली बात। अब आते हैं जी दूसरी बात। जो रामनिवास जी है उन्होंने मुझे फोन करके बकायदा ये बात बताई है भी श्री रामदास जी ने उन्हें धमकी दी है भी आपने ये वीडियो क्यों फैलाई, पटवारी जी के पास में ऐसा कुछ उन्होंने बताया था भी वहां पे भेजी है आपने, तो आपको हम घर से बाहर निकाल के खींच के ले आएंगे। तो मेरा रामनिवास जी से एक ही विनम्र निवेदन है भी अगर आपने ऐसी धमकी दी है तो 10 बार पहले सोच लीजिएगा ऐसा काम करने से पहले, क्योंकि अगर रामनिवास जी या उनके भाई या उनके पूरे परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत हुई आपकी वजह से, तो आपका जो हसर होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक उस व्यक्ति के साथ आपका ऐसा व्यवहार जो अगर आपने गाड़ी नहीं दी और वहां उसने वो घायल हिरनी को पहुंचा दिया तो उसको यही नाम देंगे आप भी हम आपको घर से बाहर निकाल लेंगे। ये अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला सिस्टम नहीं है अब कि आप गुंडागर्दी करोगे सरेआम और बिश्नोई समाज तमाशा देखेगा। नहीं, बिश्नोई समाज में गुंडागर्दी तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और इस तरह साधु संत के भेष में आपने सोच ही कैसा लिया? अगर ऐसा आपने बोला है तो क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है, उसके भी एविडेंस मेरे पास हैं। मैं कतई कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिसको ट्रोल करना है करें, जिसको गालियां देनी है वो दे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है। और मेरा
बिश्नोई महासभा के जो भी अध्यक्ष हैं और जो कार्यकारिणी के मौजूदा अध्यक्ष हैं या जीव रक्षा के जो भी मौजूदा अध्यक्ष हैं, आपसे विनम्र निवेदन है, आप बनिया गांव के श्री निवास जो श्री राम निवास जी हैं और उनके भाई हैं, उनके परिवार है, उनसे आप मिलिए। क्योंकि अगर ऐसा थ्रेट उनके पास गया है और उनको अगर किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो ये पूरे संपूर्ण बिश्नोई समाज के ऊपर कलंक होगा। अगर ऐसी बात कोई हो जाती है तो आप बात कीजिए उनसे, और आपको किसी तरह का एविडेंस जरूरत है तो वो तो फिर मैं तो उनका नाम वगैरह नहीं बताना चाह रहा था, इसी वजह से भी उनको कोई धमकी ना दे, उनको कोई धमकाए ना। लेकिन कमेंट में काफी लोगों ने हैं जो उनके नाम और सभी डिस्क्लोज कर ही दिए हैं, तो मुझे बताने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके साथ किसी तरह की कोई किसी ऐसे असामाजिक तत्वों की तरफ से कोई दिक्कत ना हो उन्हें। वो डर रहे हैं बेचारे, डरते डरते फोन किया है उन्होंने मुझे। मैं सचिदानंद गुरुजी से पूछना चाहूंगा, गुरुजी क्या है ये? ऐसी होती है घर में बैठ के बातें? आप तो जब ज्ञान दे रहे थे भी बातें बाहर नहीं लेके आनी चाहिए, तो वो तो उनको तो बाहर घर में खुद के घर में बैठे हुए धमकी जा रही है। अगर लाला सर साथरी में गए तो उनके साथ पता नहीं क्या होगा, किससे करे वो बात, कौन समझेगा ये बातें? मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है, इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। बिश्नोई समाज के संतों को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता ये। मैं सभी संतों का आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी इस तरह के प्रकरण से डर जाएं या किन्हीं के जो बातें हैं सच बोलने में हमें घबराहट हो। जी नहीं, सच बोलने में हमें कोई घबराहट नहीं है। और इस तरह के प्रकरण के अंदर अगर कहीं हमें जाना भी पड़ेगा तो हम जाएंगे। पूरा बिश्नोई समाज इस टाइम श्री राम निवास जी के साथ है। आप किसी भ्रम में मत रहिएगा कि 4 लोग हम इकट्ठे हो गए उनको धमका देंगे। उन्हें तो सम्मानित करना चाहिए अपने लेवल पर। एक निर्धन परिवार होते हुए भी वो वहां पे पहुंचे हैं, लेके पहुंचे हैं, और उनको इनाम के एवज में ये चीजें मिल रही हैं। मैंने आपको ऑडियो भी सुनाई है, वीडियो भी दिखाई है। बाकी आप सभी को डिसाइड करना है भी मैं कितना गलत हूं, मुझे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कमेंट की तो झड़ी लगी जाएगी। वो ऐसा कर ही नहीं सकते जी, झूठ है। कल के वीडियो के अंदर कमेंट में ये तो सब झूठ है जी, ये तो ऐसा हो नहीं सकता जी, ये तो फला नहीं है, ये धमका नहीं है। ना पूरा वीडियो देखना, ना सुनना और समझना तो कतई नहीं है। बस कमेंट में तू ये तू वो, तू ये तू वो, बस। और एक बात, कमेंट में सभी यही बात कह रहे हैं जी, ये तो समाज विरोधी वीडियो बनाता है। मुझे तो ये पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर बोलना पूरे समाज के खिलाफ बोलना कैसे हो गया? किसी एक व्यक्ति का विरोध पूरे समाज का विरोध कैसे हो गया? पहले भी इसी तरह यही सी चीज होते हैं, अलग अलग अपने अपने गैंग बने होते हैं और वो लग जाते हैं नीचे कमेंट करना जी ये तो समाज विरोधी वीडियो बना रहा है, ये तो समाज विरोधी वीडियो बना रहा है। तो बंदा जो डिप्रेशन में आ जाता है, यार मैं समाज विरोधी वीडियो क्यों बनाऊं? मैं जो ये मुद्दे उठा रहा हूं ये बिश्नोई समाज के ही हैं और इनके खिलाफ बात करना समाज विरोधी हो गया। अगर मैं सभी के गुणगान करता रहता तब तो मैं समाज का बहुत योगदान दे रहा होता सभी में। किसी तरह के पाखंड के खिलाफ बोल रहा हूं या किसी तरह का किसी ने कोई मानवीय व्यवहार नहीं किया है या इस तरह के जो जीव रक्षा के लिए कोई कदम उठाने के लिए मैं बात बोल रहा हूं तो ये समाज के विरोध में हो गया। शर्म करो यार कुछ। आज ये 2025 है, आप लोग जो ये प्रोपोगंडा चला रहे हो ना सभी के समझ में आ रहा है, केजरीवाल मत बनो। मैंने जो ये मुद्दा उठाया ये कोई मेरे अकेले का नहीं है। उस वक्त अगर आप वहां आप होते और आप पे ये बात बीतती तब महसूस करो आप क्या सोचते। ये तो मेरा मुद्दा नहीं है जी, इसी ये सोच के हम लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे सच के साथ तो खड़े हो जाओ। मैं किसी की पक्ष और किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन सच के साथ तो खड़े हो जाओ। आप किन्हें बहुत अच्छा मानते हैं, किनका आदर करते हैं, वो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत मानना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी आप जिसे आदरणीय मानते हो उनसे गलतियां नहीं हो सकती। और अगर उनसे गलतियां होगी और अगर वो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पर दोष दे रहा हो तो भी उसका साथ देना, ये क्या का न्याय है? तब आपकी बुद्धि को जंग क्यों लग जाता है? मेरा तो कुछ सचिदानंद जी ने बुरा नहीं किया, ना रामदास जी ने किया, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं उनके खिलाफ? क्योंकि ये मामला पूरे बिश्नोई समाज का है, मेरे अकेले का नहीं है। और समाज के अगर हित में आज हम लोग बोलने से कतराएंगे तो फिर तो ऐसी रीति रिवाजें चलनी स्टार्ट हो जाएगी, किसी को कोई खौफ ही नहीं रहेगा और सभी को ऐसा लगेगा बिश्नोई समाज में कोई बोलने वाला ही नहीं है।
हालांकि ऐसा मैं अकेला नहीं हूं, हजारों लोग हैं जो अपने स्तर पर आवाज उठाते हैं। तो उनको कोसने की बजाय उनकी बातों को समझिए। अगर वो सही बोल रहे हैं तो आप उनके साथ लगिए। कमेंट में बैठकर बस 2-4 गालियां लिखने से बाज आ जाओ, आप मुद्दे को समझो तो सही। बाकी मैं आप सभी लोगों को, विद्वानों पे ये बात छोड़ता हूं, आप कमेंट के जरिए राय बताइएगा, आप इस मुद्दे को किस प्रकार देखते हैं। क्या गुरु स्वामी जो सच्चिदानंद जी है, उन्होंने आज लाइव भाषण के दौरान इसे अफवाह बताया, छोटी सी घटना बताया, महीने पूर्व घटना बताया, उनके पास गाड़ी है, तमाम जो चीजें बताई हैं वो सब बिल्कुल गलत है। और उन्होंने क्लीन चिट दे दी श्री राम दास जी को, जो कि उनके गुरु भाई है। तो उनको उनके ऐसे झूठ में समर्थन करने की जरूरत क्या थी। गुरु जी आपसे तो कताई नहीं ये बात की हमें उम्मीद नहीं थी। मेरा आपके साथ कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर समाज में क्या संदेश जाएगा, आप ही बता दीजिए। आपसे बात करते, आपने बात करने को कहा है, किससे बात करें हम? सीधे मुंह तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने ही कहा था ना आखिरी हथियार सोशल मीडिया है, तो ये हमारे पास आखिरी हथियार ही है, और हथियार तो हमारे तो है ही नहीं। चलने आपने फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं करने, बात करोगे तो ऊपर से इस तरह की शब्दावली यूज होगी, तो क्या करेंगे हम। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत से मुद्दे हैं जिन पे वीडियो बनानी है। आप सभी का साथ चाहिए, और बिश्नोई समाज के अंदर जो भी इन तरह के हालात है, मेरी पुरजोर कोशिश रहती है मैं उन मुद्दों को उठाऊं। आप सभी का समर्थन रहेगा तो मुझे भी थोड़ी आसानी होगी, और बेहतरी की उम्मीद में आप सभी को नमन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।